आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। देखें और सोचें, इस संसार में दो तत्व हमारे सामने हैं, एक अभेद और दूसरा भेद। जब हम अभेद को देखते हैं, मन में कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता। जब हम भेद को देखते हैं, मन में विकल्प उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। यह क्यों? यह अंतर क्यों? यह अलगाव क्यों? ऐसी ही एक घटना घटित हुई प्राचीन काल में। एक बार पार्श्वनाथ परंपरा के पटधर कुमार श्रवण केसी अपने श्रवण परिवार के साथ श्रावस्ती नगर में आए और तिंदुक उद्यान में ठहरे। भगवान महावीर के शिष्य गंडर गौतम भी अपने श्रवण परिवार के साथ उसी नगरी में आए और कोष्टक उद्यान में ठहरे। दोनों के श्रमणों ने एक दूसरे को देखा। वेशभूषा और चर्या का अंतर देख उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने जाना कि तीर्थंकर पार्श्व ने चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा की है, मुनियों के लिए 4 महाव्रत बतलाए हैं और महावीर ने श्रमणों के लिए 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया है। 4 महाव्रत और 5 महाव्रत, यह अंतर क्यों? पार्श्व के श्रमणों के वस्त्र सभी रंगों के थे, महावीर के श्रमणों के वस्त्र केवल श्वेत वर्ण के ही थे। चर्या में अंतर था। दोनों परंपराओं के श्रमणों के मन में संदेह उपजा। आचार्य केसी और गौतम घंडर ने यह जाना, वे अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। दोनों एक स्थान पर मिले, श्रमण परिवार साथ था। कुमार श्रवण केसी ने गंडर गौतम से पूछा, हमारा लक्ष्य एक है, हम एक ही उपलब्धि के लिए चले हैं। फिर तीर्थंकर पार्श्व ने 4 महाव्रतों की और तीर्थंकर महावीर ने 5 महाव्रतों की बात कैसे कही? यह अंतर क्यों? वेशभूषा में अंतर क्यों? चर्या में अंतर क्यों? एक ही लक्ष्य के लिए प्रस्तुत श्रमणों में यह अंतर संदेह उत्पन्न करता है। इसका समाधान क्या है? आप आशु प्रज्ञ हैं, इसका समाधान दे। गौतम ने समाधान किया। पहले ही चरण में जो कुछ उन्होंने कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, धर्म के परम अर्थ को जानना है, तत्व के निश्चय को जानना है, तो प्रज्ञा के द्वारा उसकी समीक्षा करो। प्रज्ञा के द्वारा देखो, भीतर को देखो, बाहर के रूप को मत देखो। तब तुम जान पाओगे कि परम धर्म क्या है। यह वेशभूषा का अलगाव या 4-5 महाव्रतों की भिन्नता, संख्या का परिवर्तन धर्म नहीं है। धर्म इनमें नहीं मिलेगा। प्रज्ञा द्वारा गहरे में उतरो और देखो, धर्म वहां मिलेगा। उसमें कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होगी, सब एक ही प्रतीत होगा। प्रेक्षा, गहराई में उतरना। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान है गहरे में उतर कर देखना। जब तक गहराई में नहीं उतरा जाता, सत्य को नहीं देखा जा सकता। हम सत्य को देखना चाहते हैं, हम सत्य को जानना चाहते हैं। उसे देखने जानने के 2 माध्यम हैं, एक विचार और दूसरा दर्शन देखना। हम विचार से बहुत परिचित हैं, किंतु दर्शन से देखने से अभी परिचित नहीं हैं। विचार का धरातल नीचे रह जाता है, दर्शन का धरातल उससे बहुत ऊपर चला जाता है। दर्शन में जो शक्ति है वह विचार में नहीं है। विचार की पहुंच बहुत सीमित रह जाती है, दर्शन की पहुंच बहुत आगे चली जाती है। जहां दर्शन होता है वहां विचार समाप्त हो जाता है। विचारों को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है दर्शन। आप जब दर्शन की भूमिका में प्रवेश करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तब विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। आप बहुत बार सोचते हैं कि विचारों का तांता कैसे टूटे, एक के बाद एक उठने वाले विचारों को कैसे रोका जाए। विचारों को ऐसे नहीं रोका जा सकता। उन्हें रोका जा सकता है दर्शन के द्वारा, देखने के द्वारा। आप देखने का अभ्यास करें। जैसे ही आप देखने लगेंगे, दर्शन होने लगेगा, विचार बंद हो जाएगा। दोनों साथ में नहीं चल सकते, या तो दर्शन चलेगा या विचार चलेगा। दर्शन है तो विचार नहीं होगा, और विचार होगा
तो दर्शन नहीं होगा। दोनों दो दिशागामी पथिक हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते। साधना की दृष्टि से देखना बहुत ही मूल्यवान है। सत्य को जानने का, सत्य को देखने का सबसे बड़ा उपाय है देखना, दर्शन। 3 प्रश्न। प्रश्न होगा क्या देखें, कैसे देखें, क्यों देखें। ये 3 प्रश्न हैं, ये स्वाभाविक हैं। क्या देखें, यह पहला प्रश्न है। उत्तर होगा जो सामने आए उसे देखो। कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि यह देखो और यह मत देखो। किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। जहाँ देखना है वहाँ यह प्रश्न ही नहीं हो सकता कि किसको देखना है और किसको नहीं देखना है। आकार को देखें, यह सबसे सीधा दर्शन है। कोई भी आकार सामने आया और हमने उसे देखना प्रारंभ कर दिया। हर आकृति जो सामने आई उसके बाहरी रूप को देखने लग गए। हर आकृति के 2 रूप होते हैं, एक उसका बाहर का रूप और दूसरा उसका आंतरिक रूप। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसका बाहर का रूप तो हो और अंदर का रूप न हो, अथवा अंदर का रूप हो और बाहर का रूप न हो। दोनों होते हैं। जहाँ रस होता है वहाँ छिलका भी होता है, जहाँ छिलका होता है वहाँ रस भी होता है। हम छिलके को भी देखें और रस को भी देखें। हम गुद्दे को भी देखें और छिलके को भी देखें। बाहर और भीतर दोनों को देखें। पहले बाहर को देखें, फिर भीतर को देखें। पहले स्थूल को देखें, फिर सूक्ष्म को देखें। पहले दर्शन में जो हमारे सामने आता है वह है स्थूल रूप, किंतु जो पहले दर्शन में आता है वह उतना ही नहीं होता, उसके भीतर भी बहुत होता है। सूक्ष्म को भी देखें। मेरे हाथ में पेंसिल है, आप इसके स्थूल रूप को देख रहे हैं। आप इसे गहराई में देखते चले जाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट देखते ही चले जाएं। देखते देखते वह स्थूल रूप नष्ट होता सा लगेगा और उसका भीतरी रूप, सूक्ष्म रूप हमारे सामने आने लगेगा। आप देखते चले गहराई में उतरे। इतने नए नए पर्याय उस वस्तु के सामने आएंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज मैं पेंसिल के आकार को देख रहा था, उसकी आकृति पर एकाग्र हो गया। पहले उसके एक रूप को देखा, केवल स्थूल आकार दिखा। दूसरी बार दृष्टि गई तो रंग दिखा। तीसरी बार सूक्ष्म अक्षर दिखे। वे पहली बार में नहीं दिख सके थे, अब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखने लगे। पेंसिल एक छोटी सी वस्तु है, अपने आप में अनंत पर्यायों को समेटे हुए। एक बार दर्शन से वे अनंत पर्याय हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे, किंतु हम जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से देखते चले जाएंगे, वे पर्याय एक एक कर क्रमशः उद्घाटित होते चले जाएंगे। संभव है यदि हम इसी पेंसिल को 5-10 दिन तक देखते रहें तो यह पेंसिल नहीं रहेगी, हमारे लिए यह और कुछ हो जाएगी। यह सत्य के उद्घाटन का माध्यम बन जाएगी। हम आकार को देखें, बाहर को देखें और भीतर को भी देखें, स्थूल को देखें और सूक्ष्म को भी देखें। देखते रहें, देखते ही चले जाएं। गहरे में उतर कर देखें। देखना, केवल देखना और गहराई से देखना। हम जितनी गहराई से देखेंगे उतने ही नए नए पर्याय उद्घाटित होते चले जाएंगे, जिनकी प्रथम दर्शन में कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे पेंसिल को देखा वैसे ही श्वास को देखें। हमारे लिए केवल बाहर की वस्तुएं ही नहीं हैं देखने के लिए, हमारे आसपास भी बहुत है देखने के लिए। श्वास को देखें, श्वास के कंपनों को देखें। श्वास किस बिंदु को छू रहा है उसे देखें। श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, श्वास और कहाँ प्रश्वास बन रहा है, यह सब देखें। श्वास की सघनता को देखें, मोटाई को देखें कि कितना मोटा है। श्वास कितना छोटा है, अधिक परमाणुओं को लिए हुए हैं या कम परमाणुओं को लिए हुए हैं। श्वास कितना लंबा है, उसकी लंबाई को देखें। श्वास की गति को देखें। एक ही श्वास के विभिन्न रूपों को देखते चले जाएं। मस्तकीय कोष्ठक, शरीर को देखें, बहुत छोटा सा है। शरीर का आयतन पर बहुत बड़ा खजाना है। शरीर का यंत्र इतना बड़ा है कि विश्व की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री उसके सामने छोटी पड़ जाती है। इस छोटे से शरीर में अनेक मशीनों का निर्माण हुआ है।
यदि कोई मनुष्य निर्माण करने बैठे तो इतने विकसित विज्ञान के युग में भी वह सफल नहीं हो सकेगा। छोटे से इस मस्तिष्क में अरबों खरबों कोष्ठक हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। आदमी उनका निर्माण नहीं कर सकता। किसी भी आदमी की यह क्षमता और योग्यता नहीं है कि वह इतनी सूक्ष्म मशीनरी का निर्माण कर सके। अपने पास ही इतना देखने को पड़ा है कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मस्तिष्क के एक एक कोष्ठक को देखना प्रारंभ करें, अरबों खरबों कोष्ठक हैं। कोई स्मृति का कोष्ठक है तो कोई संवेदना का कोष्ठक है, कोई क्रोध का कोष्ठक है तो कोई क्षमा का कोष्ठक है, कोई अभिमान का कोष्ठक है तो कोई माया का कोष्ठक है। जितने आवेग, जितनी वृत्तियां, जितनी वासनाएं, सबके अलग अलग कोष्ठक हैं। उन्हें देखें। आज्ञा चक्र को देखें, नासाग्र को देखें, नाभि को देखें। और भी अनेक स्थान हैं, आप उन्हें देखते चले। अनेक रहस्य उद्घाटित होते रहेंगे। देखना केवल देखना ही नहीं है, उसका परिणाम भी होता है। शरीर के किसी एक स्थान को देखने का अर्थ होता है कि मन का वहां केंद्रित हो जाना। जैसे ही आज्ञा चक्र को देखेंगे, मन सहज ही एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि उस स्थान की अपनी एक विशेषता है कि जैसे ही मन वहां जाता है वह उसे पकड़ लेता है, स्थान पकड़ लेगा। स्थान स्वयं मन को वहां टिकाना चाहेगा। हमारे शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, इतना बड़ा नाड़ी संस्थान है कि हम उसको देखते ही चले जाएं। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं। योग के प्राचीन आचार्यों ने उन्हें चक्र कहा है। आज के शरीर शास्त्री उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। जापान में प्रचलित बौद्ध पद्धति जूडो में उन्हें क्यूसोस कहते हैं। यह एक आश्चर्यकारी बात है कि योग के आचार्यों ने चक्र के जो स्थान और आकार माने हैं, आज के शरीर शास्त्रियों ने ग्लैंड्स के जो स्थान और आकार माने हैं, और जूडो पद्धति में क्यूसोस के जो स्थान और आकार माने गए हैं, वे तीनों समान हैं, विशेष अंतर नहीं है। तीनों की धारणा समान है। पहला टेंडो, पीनियल ग्लैंड्स, सहस्त्रार चक्र। उतो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आज्ञा चक्र। हिच, थायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र। क्यूटोटुस, थाइमस ग्लैंड्स, अनाहत चक्र। सुई गेट्स, सोलर प्लेक्स, मणिपुर चक्र। मायोज, एडिनल ग्लैंड्स, स्वाधिष्ठान चक्र। सुर्गिने, पेल्विक प्लेक्सिस, मूलाधार चक्र। एक के बाद एक ग्लैंड्स या क्यूसोस या चक्र को देखते चले जाएं। सबके स्थान स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होने लगेंगे। इन्हें देखने का बहुत बड़ा परिणाम होता है। क्या देखें? हमारे सामने देखने के लिए बहुत चीजें हैं। यह प्रश्न व्यर्थ हो जाता है कि हम क्या देखें। देखने के लिए शरीर ही पर्याप्त है। शेष जगत भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि देखने की वस्तुओं का कभी अभाव होगा ही नहीं। देखने के लिए कोई वस्तु निकम्मी नहीं है। जिस वस्तु को हम निकम्मी मानते हैं, घृणित से घृणित मानते हैं, उसके दर्शन में भी हमें सत्य का दर्शन होता है। ये वस्तुएं निकम्मी या घृणित तब तक हैं जब तक हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है। जब दृष्टिकोण सत्य को देखने का हो जाता है, फिर कोई वस्तु निकम्मी नहीं है, कोई वस्तु घृणित नहीं है, कोई वस्तु खराब नहीं है। अच्छी बुरी का भेद समाप्त हो जाता है। केवल यथार्थ को देखने की, सत्य को देखने की बात शेष रह जाती है। क्या देखें? यह पहला प्रश्न था। इस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। कैसे देखें? दूसरा प्रश्न है कैसे देखें। यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है। देखना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कैसे देखें। इसका सीधा उत्तर होगा कि आंखों से देखें। आंखों से देखना है, किंतु केवल आंखों से देखना ही पर्याप्त नहीं होगा। आंखों से देखने से पहले जो कुछ अनिवार्य शर्तें हैं देखने की, उन्हें समझना होगा। पहली शर्त है कि अनासक्त भाव से देखें, तटस्थ भाव से देखें, राग द्वेष रहित चेतना से देखें। यदि आसक्ति है तो ठीक दिखाई नहीं देगा। आंख देखेगी पर यथार्थ नहीं दिखेगा, कुछ और ही नजर आएगा। एक रसिक आदमी ने स्त्री का गोल चेहरा देखा, उसे वह चांद सा प्रतीत हुआ। भूखे आदमी ने स्त्री का गोल चेहरा देखा, उसे वह रोटी सा लगा। एक के साथ
काम शक्ति जुड़ी हुई है, एक के साथ पदार्थ शक्ति जुड़ी हुई है। अब स्त्री का मुंह चांद कैसे हो सकता है, वह रोटी भी कैसे हो सकता है। नाटक में एक कल्पना की गई है कि जब भी भूखा आदमी चांद को देखता है, पूर्णिमा के चांद को देखता है, तो उसकी आंखों में गोल गोल रोटी तैरने लगती है। तटस्थ भाव से देखें। हम आंखों से देखते हैं, पर जो है वह दिखाई नहीं देता। उसके साथ जो हमारी आसक्ति जुड़ी होती है वह दिखाई देने लग जाती है। बहुत बार असुंदर सुंदर दिखाई देता है और सुंदर असुंदर दिखाई देता है। जिसके साथ आसक्ति जुड़ी होती है वह असुंदर भी सुंदर प्रतीत होता है। जिसके साथ घृणा जुड़ी हुई है, तिरस्कार का भाव जुड़ा हुआ है, वह सुंदर भी असुंदर दिखाई देगा। आंखें बेचारी यथार्थ को कहाँ देख पाती हैं। आंखों पर आवरण पड़ा है आसक्ति का, राग द्वेष का, प्रियता अप्रियता का। जब तक यह आवरण दूर नहीं होता, आसक्ति नहीं मिटती, राग द्वेष नहीं मिटता, प्रियता और अप्रियता का भाव नष्ट नहीं होता, तब तक आंखें यथार्थ को नहीं देख पाती। जो है उसे उसी रूप में नहीं देख पाती। आदमी अच्छा है वह हमें बुरा दिखाई देता है, हम उसे बुरा मान लेते हैं। आदमी बुरा है वह हमें अच्छा दिखाई देता है, हम उसे अच्छा मान लेते हैं। क्योंकि अच्छा मानने और बुरा मानने के साथ दूसरी भावना काम कर रही है। इसलिए अनासक्त भाव से देखें, तटस्थ भाव से देखें, केवल यथार्थ दिखेगा। जो घटित हो रहा है उसे ही देखें। किसी चिंतन, भावना और संवेदना को साथ में न जोड़ें। यह अनासक्त भाव से देखना, राग द्वेष रहित चेतना से देखना, तटस्थ भाव से देखना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यह है हमारे देखने का प्रकार। जब अनासक्त चेतना जागृत हो जाती है तो फिर हम किसी भी माध्यम को काम में ले सकते हैं। आँख एक माध्यम है। स्थूल विषय जो आँख के माध्यम से दृश्य हैं उन्हें हम आँख से देखें। जो मन से देखे जाने योग्य हैं उन्हें हम आँख मूंद कर मन से देखें। यदि आंखें खुली रखकर देखना चाहें तो भी हम देखें, भीतर देखें। यह है अनिमेष दर्शन। किसी वस्तु को एक टक देखें, आंखें खुली हैं उन्हें खुली रहने दे, पलक न झपकाए, एक टक देखें। यह होगा अनिमेष दर्शन, एक टक देखना। तंत्र और हठ योग में इसे त्राटक कहा गया है। त्राटक का अर्थ है एक बिंदु को अपलक दृष्टि से देखना, निरंतर देखना। क्यों देखें? तीसरा प्रश्न है क्यों देखें? देखना चेतना का मूल स्वभाव है। सोचना बुद्धि का काम है। बुद्धि चेतना की एक रश्मि है। विचारना उसका एक आलोक है। देखना अखंड चेतना का काम है। जब चेतना अनावृत होती है तब केवल दर्शन होता है, चिंतन नहीं होता। देखना हमारा स्वभाव है, इसलिए क्यों देखे यह प्रश्न ही नहीं होता। हम अपने स्वभाव से कम परिचित हैं, इसलिए यह प्रश्न होना अस्वाभाविक भी नहीं है। जितना गहरा और स्थिर होकर देखते हैं उतनी ही एकाग्रता होती है, उतनी ही समाधि पुष्ट होती है। समाधि का सबसे ऋजु उपाय है देखना। किसी एक बिंदु या लक्ष्य पर मन को स्थिर करें और निरंतर देखते जाएं। कुछ क्षणों में निर्विचारता घटित हो जाएगी, समाधि का अनुभव होने लगेगा। एकाग्रता और निर्विचारता के मंत्र जप, श्वास निरोध, एक विचार का अवलंबन आदि आदि जितने साधन हैं, यह सब स्वाभाविक नहीं है। इनमें कुछ विशेष विकल्प या प्रयत्न करना होता है। देखना स्वाभाविक है, उसमें किसी कल्पना, विचार या विकल्प का सहारा लेना आवश्यक नहीं होता। मन को बलपूर्वक नियोजित करने की स्थिति भी नहीं आती। केवल मन का नियोजन करना होता है। उससे सहज ही स्वभाव उद्बुद्ध हो जाता है और छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाती है। स्वभाव की अनुभूति, चैतन्य का साक्षात्कार, स्थूल में छिपे हुए सूक्ष्म का प्रत्यक्षीकरण, आनंद और शक्ति की अनुभूति सतत दर्शन के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए देखने का अर्थ बहुत गंभीर और जटिल नहीं है। दूसरा पहलू है सोचना। चिंतन भी सत्य की उपलब्धि का बहुत बड़ा साधन है। विचार की व्यर्थता नहीं है, विचार की भी सार्थकता है। विचार की व्यर्थता तब होती है जब वह किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता। केवल विचार करते जाते हैं तब विचार की व्यर्थता होती है।
समझदार आदमी और पागल आदमी में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है। जो आदमी जब चाहे तब अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता है, वह होता है समझदार आदमी। जो आदमी अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह होता है पागल। समझदार आदमी भी विचारता है और पागल आदमी भी विचारता है। आप यह न माने कि पागल सोचता विचारता नहीं, वह भी सोचता विचारता है, किंतु जो विचार उसके मन में आ गया उसे वह छोड़ नहीं सकता। वह विचार की पकड़ में आ जाता है। उस विचार का सातत्य चलता रहता है, छूटता नहीं। जो विचार की पकड़ में है, जो विचार को छोड़ नहीं पाता, वह पागल है। और जिसमें विचारों को छोड़ने की क्षमता है, विचारों को बदलने का सामर्थ्य है, वह समझदार है। बस इतना सा अंतर है, एक छोटी सी पतली सी सूक्ष्म रेखा है इन दोनों के बीच में। एक विषय पर विचार करते करते जब चाहा तब विषय बदल देना और दूसरे विषय पर चले जाना, यह क्षमता बहुत उपयोगी है। हम विचार के द्वारा ही सत्य को समझ सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। इस विचार ध्यान के द्वारा बहुत बड़े बड़े तथ्यों का अनुसंधान किया गया है। एक प्राचीन पद्धति रही है जो प्राय योग की सभी शाखाओं में मिलती है। आचार्य शिष्य को एक कोई समस्या दे देता और कहता कि इसका समाधान ढूंढो। कोई पुस्तक में नहीं ढूंढना है, पुस्तक उसमें सहयोगी बन भी नहीं सकती। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जब तक कि उसका समाधान न मिले विचार करते रहो, चिंतन करते रहो। इस प्रक्रिया से अनेक दूर की बातों का पता लगाया गया, अतीत की घटनाओं का पता लगाया गया और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को जाना गया। एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में ले लिया, यह पत्थर किन तत्वों से बना है यह खोजना है। इस प्रश्न का उत्तर पाना है, यह पत्थर किन किन अवस्थाओं से गुजरा है यह जानना है। एक समस्या सामने आ गई, पत्थर को ले लिया, विचार प्रारंभ हुआ। विचार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कहीं नहीं रुका। एक ही विचार आते आते एक स्थिति ऐसी आती है कि पत्थर अव्यक्त रूप से अपना सारा इतिहास बता देता है, कह देता है। एक शब्द है, हमें उसके अर्थ को जानना है। हमने उसके अर्थ को सोचना शुरू किया। शब्द अपने आप कोई अर्थ नहीं बताता, किंतु हमने उसको एक समस्या बनाकर ले लिया। उस पर चिंतन करते चले, एक समय ऐसा आता है कि वह शब्द अपने आप अर्थ बता देता है। रहस्यपूर्ण विद्या। महर्षि चरक आयुर्वेद के पुरुष कर्ता थे। वे जंगल में चले जाते, पौधे के सामने बैठकर कहते, अरे तुम मुझे बताओ, तुम्हारा उपयोग क्या है? तुम किस बीमारी में काम आते हो? तुम्हारा परिणाम क्या हो सकता है, बताओ। अपनी जुबानी अपनी गाथा सुनाओ। इन विचारों में वे तन्मय हो जाते। एकाग्रता के चरम बिंदु पर पहुंचते ही वह पौधा या वृक्ष अपने सारे गुणधर्म बता देता। चरक जान जाते, वह एक सत्य घटना हो जाती। पौधा नहीं बोलता था, किंतु उस समस्या के आधार पर चिंतन चलते चलते मन की इतनी गहरी पकड़ हो जाती कि मन सूक्ष्म पर्यायों का साक्षात्कार कर लेता। अपने आप सारे पर्यायों का उद्घाटन हो जाता। यह विचार की प्रक्रिया सत्य को जानने की बहुत सशक्त प्रक्रिया है। इसके द्वारा अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ। आज भी अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया जा सकता है। जैन परिभाषा में इसे धर्म ध्यान कहा है। धर्म ध्यान, ध्यान की 4 प्रकार में 2 ध्यान शुभ माने जाते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का अर्थ है आत्मा को देखना। यहाँ आत्म साक्षात्कार की बात आ जाती है। धर्म ध्यान का अर्थ होता है वस्तु का स्वभाव। यहाँ धर्म नहीं, धर्म्य है। धर्म अधर्म ये शब्द नहीं है, यह दोनों आचार से संबंधित हैं। धर्म शब्द से इनका संबंध नहीं है। वस्तु के स्वभाव को विचार के द्वारा जानना, विषय के द्वारा जानना, चिंतन के द्वारा जानना, यह है धर्म ध्यान की प्रक्रिया। इसके द्वारा वस्तु के गुण धर्म जाने जा सकते हैं। हम जान सकते हैं कि वस्तु के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। वस्तु का आकार जाना जा सकता है, वस्तु की प्रकृति जानी जा सकती है, वस्तु का भीतरी स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप जाना जा सकता है। यह सारा है विषय ध्यान, विचार ध्यान या चिंतन ध्यान। इसका तात्पर्य है विचार प्रधान ध्यान, चिंतन प्रधान ध्यान। हम ऐसा न माने कि सोचना ध्यान नहीं है।
विचार करना ध्यान नहीं है। विचार करना भी ध्यान है, सोचना भी ध्यान है। विचार करना ध्यान तब बनता है जब वह विचार एक दिशा प्रवाही हो, बिखरा हुआ या छितरा हुआ न हो। एक दिशा में बहने वाला पानी धारा बन जाता है। धारा चाहिए, ध्यान के लिए धारा होना बहुत जरूरी है। छितरे बिंदु या छितरा पानी धारा नहीं बन सकता। वैसे ही बिखरे विचार ध्यान नहीं हो सकते। वे विचार जब केंद्रित हो जाते हैं, एक दिशागामी हो जाते हैं, ध्यान बन जाते हैं। विचार भी ध्यान है, निर्विचार भी ध्यान है। ध्यान दोनों है, दोनों का अपना अपना महत्व है। एक दिशा में प्रवाहित होने वाले विचार ध्यान है, यह है विचार ध्यान। दर्शन की भूमिका है निर्विचार ध्यान। यहाँ विचार नहीं होता, केवल दर्शन होता है। यह न माने कि निर्विचार ध्यान में कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होना यह मूर्छा की स्थिति है, ध्यान की स्थिति नहीं है। ध्यान में कुछ न कुछ उद्देश्य, लक्ष्य या विषय होता है। एक प्रश्न है कि एक दिशा में हम सोचते हैं वह ध्यान होगा या हम देखते हैं वह ध्यान होगा। एक दिशा में सोचना विचार ध्यान और देखना निर्विचार ध्यान है। ध्यान दोनों है। प्रेक्षा केवल देखना। प्रेक्षा ध्यान में दोनों के लिए अवकाश है। प्रेक्षा का अर्थ है निर्विचार ध्यान, देखने का ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का पहला अंग है देखना। इसमें हम देखते हैं, विचार नहीं करते। शरीर को देखना है, विचार नहीं करना है। शरीर में जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखना है। कहाँ स्पंदन है, कहाँ चंचलता है, कहाँ शब्द निकल रहा है, कहाँ धड़कन है, कहाँ कौन सा अवयव सक्रिय है। जो कुछ हो रहा है उसे देखना है, केवल देखना है। सोचना विचारना कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर के भीतर अनेक प्रकार की क्रियाएं सतत हो रही हैं, अनेक प्रकार के शब्द हो रहे हैं। हम उन क्रियाओं को नहीं जानते, उन शब्दों को नहीं सुन पाते, क्योंकि बाहर से इतने शब्द आ रहे हैं कि उन सूक्ष्म शब्दों को सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। शरीर में अनेक शब्द हो रहे हैं, ध्यान से सुने वे सुनाई देंगे। हृदय की धड़कन टिक टिक आपको सुनाई देगी। रक्त का प्रवाह निरंतर बह रहा है, उसका शब्द भी आप सुन सकेंगे। आपको सूक्ष्मता में जाना होगा, पूर्ण एकाग्र होना होगा, तभी ये सूक्ष्म आवाजें सुनाई देगी। प्रेक्षा ध्यान है, केवल देखना, सोचना विचारना कुछ भी नहीं। अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है ध्यान में जो कुछ हमने देखा उसके परिणामों पर विचार करना। अनु का अर्थ है बाद में होने वाला। ध्यान में जो देखा, प्रेक्षा में जो देखा, देखने के बाद उसकी प्रेक्षा करना, परिणामों पर विचार करना, यह है अनुप्रेक्षा। अनु अर्थात बाद में, प्रेक्षा अर्थात विचार करना। जैसे हमने देखा कि शरीर के अमुक भाग में स्पंदन हो रहा है, परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, परमाणुओं का उपचय हो रहा है, अपचय हो रहा है, परमाणु घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये सारा देखा। अब सोचना है इसका परिणाम क्या होगा। हम अनित्य अनुप्रेक्षा करेंगे कि जहाँ परमाणुओं का स्पंदन है, आना जाना है, वह नित्य नहीं हो सकता। अनित्य होगा तो हम समझ लेंगे कि शरीर अनित्य है, शरीर अनित्य है। इसे जानने का आधार क्या है? जानने का आधार है प्रेक्षा। जब हमने प्रेक्षा में यह देखा कि शरीर में स्पंदन है, कंपन है, गति है, परमाणुओं का आना जाना है, परमाणुओं का चय अपचय है, इसका अर्थ है कि वह अनित्य धर्म है। इस अनित्यता का अनुभव करना, विचार करना, चिंतन करना, यह है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा दोनों साथ साथ चलेंगे। हम प्रेक्षा भी करेंगे, अनुप्रेक्षा भी करेंगे। निरंतर प्रेक्षा नहीं हो सकती, निरंतर अनुप्रेक्षा भी नहीं हो सकती। कभी प्रेक्षा करे, कभी अनुप्रेक्षा करे, पहले प्रेक्षा करे फिर अनुप्रेक्षा करें, पहले देखें फिर उसके परिणामों पर विचार करें, चिंतन करें और जो निष्कर्ष निकले उससे लाभ उठाएं। ध्यान के दो पहलू हैं, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। हम देखें और सोचें, हम दोनों प्रकार के ध्यानों का अवलंबन लेकर सत्य का बोध करें, यथार्थ को जाने, समझे और तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास करें।
इससे प्रेक्षा ध्यान की सफलता सिद्ध हो सकेगी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन ही है कि हम ध्यान की गहराई में जाकर देखने और सम्यक प्रकार से चिंतन करने का अभ्यास करें, सत्य का साक्षात कर सके। ओम अरहम।